हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी तक हम कैलेंडर चैप्टर से 5 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए दोस्तों, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 6 है। इसका मतलब है कि कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक बातें, कंसेप्चुअल बातें, ट्रिक्स या फिर हम कहें बेसिक और मॉडरेट लेवल के कुछ सवालों का भी हमने प्रैक्टिस कराया है, जिसको एक बेहतर अप्रोच के साथ आप कैसे अटैक कर सकते हैं ये सब सीख गए हैं दोस्तों, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। अगर लेक्चर्स आप सीक्वेंस से फॉलो किए होंगे, एंड तक फॉलो किए होंगे तो आज लेक्चर नंबर 6 है। इसका मतलब हम आगे की बात करेंगे और पीछे की बातों को जो हम ऑलरेडी करके रखे हुए उसको कनेक्ट करते हुए, ठीक है, थोड़ा सा हम सवालों का लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग फ्लेवर के सवाल पिक्चर में देखने को मिलेगा। हमने बोला भी था कि डे बाय डे सवालों का लेवल अप होते जाएगा, ठीक है, और साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स भी पिक्चर में आएंगे। पुराने कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हुए हम नए कॉन्सेप्ट्स को भी पिक्चर में लाएंगे, और एक ही सवाल को अटैक करने के कई बार हम 2 से 3 तरीके भी बात करते हैं, तो वो भी हम बताएंगे आपको। तो आप लेक्चर के साथ सीक्वेंस में बने रहें, ठीक है। लेक्चर 1 के बाद आप लेक्चर 2 देखें, फिर 3 देखें, फिर 4 देखें, इस तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर 1 देखें उसके बाद फिर डायरेक्ट आप लेक्चर 6 में जंप कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बीच में हमने बहुत सारी और बातें बताए होंगे, तो उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप सीक्वेंस के साथ लेक्चर देखें और एंड तक फॉलो करें, ठीक है। तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मजबूत साबित होगा दोस्तों। एक स्मार्टनेस अप्रोच, एक बेहतर अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप होगा रीजनिंग के सवालों को अटैक करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का यह सेशन। सबसे पहले 7 डेज साइक्लिसिटी को समझते हैं एक बेहतर अंदाज में। 7 डेज साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि एक साइकिल 7 दिनों का होगा। 1 साइकिल इक्वल टू 7 डेज, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हम एक सप्ताह की बात करें, 1 वीक, तो 1 वीक भी तो 7 डेज के इक्वल होते हैं, है ना। एक सप्ताह मतलब 7 दिन होते हैं। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे आप कि 7 डेज इक्वल टू 1 वीक, 7 डेज इक्वल टू 1 वीक। तो हमने कहा दोस्तों कि जब भी 1 वीक कहा जाएगा इसका मतलब एक साइकिल, ठीक है, या फिर जब भी एक साइकिल कहा जाएगा इसका मतलब 1 वीक, ठीक है। और दोनों का मतलब सेम बात है, चाहे एक साइकिल बोले तो 7 दिन का होगा, चाहे एक वीक बोले तो 7 दिन का होगा। दिस इज द 7 डेज साइक्लिसिटी, ठीक है। तो 7 डेज साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होना, ठीक है। जैसे कि 7 दिनों में अगर मैं पहला दिन बोलता हूं सोमवार, ठीक है जी, दूसरा दिन क्या हो जाएगा मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठवां दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार, ठीक है। अगर मैं 8वां दिन कहूंगा तो फिर से सोमवार आएगा, 9वां दिन कहूंगा तो मंगलवार, 10वां दिन बुधवार, 11वां दिन गुरुवार, 12वां दिन शुक्रवार, 13वां दिन शनिवार और 14वां दिन रविवार। इसका मतलब हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होना, दिस इज कॉल्ड 7 डेज साइक्लिसिटी, ठीक है। अब हमारे काम की बात, हमारे सवाल के हिसाब से जो लॉजिकल या फिर कंसेप्चुअल बातें हैं, ठीक है, जिसको ध्यान रखना है उस हिसाब से हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। मैंने कहा कि ये एक साइकिल, ठीक है। अब ये साइकिल शुरू होगा, किसी न किसी दिन से शुरू होगा और किसी न किसी दिन पे जाके खत्म होगा, ठीक है। तो एक साइकिल कितने दिन का होगा दोस्तों? 7 दिन का, है ना। तो हमने कहा मान लो साइकिल शुरू होता है सोमवार को, मान लो साइकिल शुरू होता है सोमवार को, ठीक है, और खत्म होता है कहां पर? तो आपने कहा दोस्तों सोमवार से शुरू होगा
तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है ना, 7 दिन में साइकिल कंप्लीट होगा। तो रविवार में खत्म होगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी अगर सोमवार है, ठीक है, तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार है ना, तो हमने कहा जी सप्ताह कब खत्म होगा? 7वां दिन। अरे जो साइकिल है वो कब खत्म होगा? 7वां दिन। पहला दिन बीत गया तो कितना दिन और आगे बीतना पड़ेगा? 6 दिन आगे और बीतना पड़ेगा। मतलब 1 और 6 7 जनवरी को हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। 7 जनवरी को हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर मैं कहता हूं एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो भाई दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? आप कहेंगे 8 जनवरी को, ठीक है। तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो भाई जैसे ही साइकिल कंप्लीट होता है तो सेम डे फिर से रिपीट होना चालू होगा। तो 8 जनवरी को वापस से सोमवार, ठीक है। तो मैंने कहा दूसरे साइकिल का पहला दिन बीत गया 8 जनवरी को, ठीक है, सोमवार खत्म। तो कितना दिन और बीतना पड़ेगा दूसरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए? 6 दिन और बीतना पड़ेगा। मतलब 8 और 6 14 जनवरी को हमारा सेकंड साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है, मतलब रविवार, ठीक है। तो साइकिल कंप्लीट होना इसका मतलब है सप्ताह पूरा हो गया, सप्ताह खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह भी हो सकता है क्या कि जिस दिन साइकिल कंप्लीट हो रहा है वह दिन 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यह हमारे लिए काम की बात है दोस्तों। मैंने कहा कि 7 जनवरी 7th जनवरी इसमें हमारा सप्ताह कंप्लीट हो रहा है क्या? इसका मतलब है कि ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ये जो 7वां तारीख है ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहां पे शेष फल क्या होगा दोस्तों? 0, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक उसी तरह अगर मैं कहूं दोस्तों 14 तारीख, ठीक है, 14th जनवरी यहां पे सप्ताह खत्म हो रहा है, ठीक है। हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो दिन है 14 बिल्कुल ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहां पर भी हम शेष फल बात करें तो 0। आ रही बात समझ में? तो 7 से डिवाइड करने पर अगर शेष फल 0 आ रहा है तो वह दिन सप्ताह का आखिरी दिन हो रहा है, हाँ कि ना? आ रही बात समझ में? ठीक इसी तरह अगर मैं कहता हूं 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी, तो बताइए 28 जनवरी 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा? यस। तो शेष फल क्या होगा? 0। इसका मतलब 1 जनवरी को सोमवार है तो 28 जनवरी को क्या होगा? सप्ताह का आखिरी दिन, क्योंकि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है 28वां दिन, ठीक है। इसका मतलब है कि सप्ताह का आखिरी दिन होगा। अगर सप्ताह का पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन क्या होगा? रविवार। इसका मतलब 28 जनवरी को रविवार होगा। अग्री करेंगे? अच्छा जी, 14 जनवरी को रविवार। क्यों? क्योंकि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया ना, तो सप्ताह का ये आखिरी दिन हो जाएगा। सप्ताह का आखिरी दिन, सप्ताह 7 दिन का होता है ना भाई साहब, इस तरह से, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसी क्रम में हमने कहा जी नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है, लीप ईयर 366 दिन का होता है, ठीक है ना। और हमने कहा 7 डे साइक्लिसिटी के हिसाब से जो दिन 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया मतलब उस दिन सप्ताह खत्म हो जाएगा, ठीक है, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अग्री करेंगे दोस्तों? हमने कहा कि 364वां दिन 364th डे 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 पंचे 35, ठीक है, 7 दूनी 14। अच्छा जी, तो इस तरह से यहां पे शेष फल क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया। इसका मतलब है कि 364वां दिन 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना।
अगर मैं कहता हूं नॉर्मल ईयर के हिसाब से, नॉर्मल ईयर के हिसाब से अगर मैं कहूं तो साल का पहला दिन फर्स्ट डे अगर मंडे है, साल का फर्स्ट डे अगर मंडे है, ठीक है, तो हमने कहा जी साल का सेवेंथ डे सप्ताह खत्म हो जाएगा, इसका मतलब संडे हो जाएगा, हाँ कि ना। मैंने कहा दोस्तों 364वां दिन 364th डे, तो आप बोलेंगे जी 364th डे 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, मतलब सप्ताह खत्म हो जाएगा। आपने शुरू किया था सप्ताह मतलब मंडे से, तो सप्ताह खत्म होगा संडे पे, ठीक है, तो 364वां दिन भी क्या होगा, संडे होगा। कुछ दिमाग में घुस रहा है बात, ठीक है। तो साल का आखिरी दिन मतलब 365th डे, 365th डे, तो आप कह देंगे जी, आप कह देंगे अगर 364वां दिन संडे है तो 365वां दिन क्या होगा, मंडे होगा। अग्री करेंगे ना, ठीक है। यही बात तो हमने यहां पे बोला था कि नॉर्मल ईयर में देखो, नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन बिल्कुल सेम होगा। 1 जनवरी 2005 मंडे तो 31 दिसंबर 2005 मंडे होगा, ठीक है। पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा, लेकिन स्थिति क्या होना चाहिए, नॉर्मल ईयर का स्थिति होना चाहिए। और यह बात हमने 7 डे साइक्लिसिटी के हिसाब से प्रूव भी कर दिया। नॉर्मल ईयर 365 दिन, हाँ जी, पहला दिन अगर साल का पहला दिन अगर मंडे है तो साल का आखिरी दिन, कहने का मतलब 365वां दिन मंडे होगा, पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा। लेकिन हमने ये भी बताया था दोस्तों आपको, हमने ये भी बताया था कि अगर लीप ईयर की स्थिति है तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिसके वजह से साल में 365 दिन के बजाय 366 दिन, ठीक है। हमने कहा जी लीप ईयर का अगर पहला दिन, लीप ईयर का अगर फर्स्ट डे मंडे है, ठीक है, लीप ईयर का अगर फर्स्ट डे मंडे है, ठीक है, तो हमने कहा जी 7th डे क्या हो जाएगा, सप्ताह खत्म, सप्ताह खत्म हो जाएगा, मतलब संडे, ठीक है। हमने कहा दोस्तों 364वां दिन 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा, इसका मतलब 364वां दिन भी संडे होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं 365वां दिन 365th डे, तो 364वां दिन संडे है तो 365th डे क्या हो जाएगा दोस्तों, मंडे हो जाएगा। तो क्या ये 365th डे साल का आखिरी दिन होगा, नहीं, अरे लीप ईयर है, हमारा जो साल है वो लीप वर्ष है दोस्तों, तो 366वां दिन 366th डे ये साल का आखिरी दिन होगा। तो अगर 365th डे मंडे है तो 366th डे क्या होगा बताओ, ट्यूसडे होगा, ठीक है। और यही बात हमने यहां पे डायरेक्ट बता दी थी कि लीप ईयर की स्थिति में, लीप ईयर की स्थिति में साल का पहला दिन अगर मंडे है तो आखिरी दिन मतलब एक दिन आगे हो जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। 1 जनवरी 2004 मंडे तो 31 दिसंबर 2004 ट्यूसडे। यहां पे लीप वर्ष है ना दोस्तों, 366 दिन होते हैं। तो यही बात हमने आपको थोड़ा सा खुल के बताया, डिटेल में बताया, प्रूफ किया 7 डेज साइक्लिसिटी की मदद से कि साल का पहला दिन अगर वर्ष है लीप वर्ष, साल का पहला दिन अगर मंडे है दोस्तों, तो आखिरी दिन क्या होगा, एक दिन आगे हो जाएगा, ट्यूसडे, देख सकते हैं। इसी क्रम में हम एक और लॉजिक खुलकर बताना चाहेंगे दोस्तों आपको, 7 डेज साइक्लिसिटी की मदद से प्रूफ करके दिखाना चाहेंगे कि सेम डेट का स्थिति नॉर्मल ईयर की स्थिति में एक दिन आगे बढ़ेगा और लीप ईयर की स्थिति में अगर सेम डेट की बात हो रही है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहां पे बताए थे हमने कि आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है करके, प्रीवियस वाले क्लास में बताया गया। सेम डेट की स्थिति 1 जनवरी 1 जनवरी, ठीक है, तो 1 जनवरी 2005 अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2006
ट्यूसडे होगा। वर्ष क्या है? नॉर्मल ईयर। तब अगर वर्ष लीप ईयर है और सेम डेट की स्थिति, तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। 1 जनवरी 2004 को मंडे, तो 1 जनवरी 2005 को वेडनेसडे। मंडे के बाद 2 दिन आगे बढ़ जाने पर ट्यूसडे, वेडनेसडे मिलेगा। तो इसी को हम 7 डे साइक्लिसिटी की मदद से प्रूफ करके दिखाना चाहेंगे दोस्तों, सो दैट आप अच्छे लेवल के सवालों को एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ अटैक कर सके। ठीक है, एक बेहतर थॉट प्रोसेस में आपके अंदर बिल्टअप करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा समय दीजिए, है ना, मैं भी समय दे रहा हूं, समय देके एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप भी समय दे, थोड़ा सा पेशेंस रखे, तभी आपके अंदर एक स्मार्टनेस अप्रोच पैदा होगा अच्छे लेवल के सवालों को अटैक करने का। चलिए, मैंने एक तरफ लिखा नॉर्मल ईयर, ठीक, जो कि 365 दिन का होता है। ठीक, एक तरफ लिखा लीप ईयर, जो कि 366 दिन का होता है। ठीक है ना। नॉर्मल ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन, ठीक, लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन। ठीक जी। अब दोनों ही स्थितियों में हम सेम डेट का जो लॉजिक है उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, मतलब उस दिन हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, वीक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमने नॉर्मल ईयर का स्थिति लिया है, तो साल का पहला तारीख क्या होगा बताइए। आपने कहा दोस्तों 1 जनवरी 2005। ठीक है, मैंने कहा कि 364वां तारीख बताओ, 365वां तारीख बताओ। ठीक, तो आपने कहा दोस्तों पहला तारीख 1 जनवरी 2005 है, साल का पहला तारीख, तो आखिरी तारीख क्या होगा नॉर्मल ईयर की स्थिति में? तो आपने कहा 31 दिसंबर 2005 बोल देंगे। अच्छा जी, अगर साल का पहला दिन मंडे है या फिर पहला तारीख को मंडे है, तो आखिरी तारीख सेम होगा। ठीक, क्योंकि नॉर्मल ईयर की स्थिति, ये बात तो आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं, है ना जी। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि 364वां जो तारीख है, जो कि यहां पे 30 दिसंबर होगा, 30 दिसंबर, ठीक है ना, 30 दिसंबर 2005, 364वां तारीख बोलिए या फिर 364वां दिन कहिए। ठीक, जो कि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है ना। तो यहां पे सप्ताह खत्म होगा, सप्ताह का पहला दिन शुरू हुआ है मंडे से, तो सप्ताह का आखिरी दिन संडे। तो आपने कहा कि 364वां दिन अगर संडे, तो 365वां दिन मंडे होगा, साल का आखिरी दिन। ठीक, अब अगर मैं कहता हूं दोस्तों एक दिन आगे चले जाओ, एक दिन आगे चले जाओ, 31 दिसंबर 2005 के जस्ट अगला दिन, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो आप बोलेंगे नया साल आ जाएगा सर, 1 जनवरी आ जाएगा। नया साल बोल रहा हूं मतलब 2005 से 2006 आ जाएगा। ठीक, तो आप बोलेंगे 1 जनवरी 2005 को मंडे। अच्छा जी, तो यहां पे 1 जनवरी 2006 को क्या होगा? अगर 31 दिसंबर 2005 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2006 को ट्यूसडे। प्रूफ हो गया? अरे प्रूफ हुआ कि नहीं? हमने कहा 1 जनवरी 2005, फिर उसके बाद 1 जनवरी 2006, सेम डेट नॉर्मल ईयर की स्थिति, एक दिन आगे बढ़ा क्या? एक दिन आगे बढ़ गया दोस्तों, एक दिन आगे बढ़ गया, +1। ठीक है, ये बात हम डायरेक्ट आपको याद रखने बोला था। सेम डेट की स्थिति नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन आगे बढ़ेगा, 1 जनवरी 2005 को मंडे, तो 1 जनवरी 2006 को ट्यूसडे। प्रूफ हो गया? ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि एक बेहतर थॉट प्रोसेस आपके अंदर बिल्टअप हो। ठीक है, कि कैसे आया,
कैसे हुआ ये चीजें, ठीक है। हाँ जी, अब वैसे ही लीप ईयर की स्थिति में सेम डेट का कॉन्सेप्ट को हम यहां पे प्रूफ कर देते हैं आपके लिए। सबसे पहली बात, हमने लीप वर्ष, कोई भी लीप वर्ष मान लिया, मान लो 2004, ये एक लीप वर्ष है, अग्री करेंगे। हाँ जी, तो लीप वर्ष का पहला तारीख या फिर पहला दिन बताइए, तारीख वाइज कहें तो 1 जनवरी 2004, ठीक है। हमने मान लिया जी 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, मंडे, ठीक है। अच्छा जी, साल का आखिरी दिन 365वां दिन होगा कि 366वां दिन? आप बोलेंगे सर 366वां दिन होगा, क्योंकि लीप वर्ष की बात हो रही है। कौन से वर्ष की बात हो रही है? लीप वर्ष की बात हो रही है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं ना भाई साहब, ठीक है। तो आखिरी तारीख क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2004, ठीक है। इससे पहले 365वां दिन आएगा, 365th डे। तारीख कहें तो 31 से पहले 30 दिसंबर 2004। इससे पहले अगर हम कहें तो 364वां दिन, 364th डे। तारीख वाइज कहें तो 30 दिसंबर से पहले 29 दिसंबर 2004। हमने कहा जी 364वां दिन 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब 364वां दिन में सप्ताह खत्म हो जाएगा, साइकिल खत्म हो जाएगा, 7 दिन का साइकिल खत्म हो जाएगा। शुरू हुआ है मंडे से, तो भाई सप्ताह खत्म होगा किस पे? संडे। तो संडे के बाद अगला दिन 29 दिसंबर के बाद अगला तारीख 30 दिसंबर, संडे के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे होगा क्या? हाँ जी, 30 दिसंबर को अगर मंडे तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे, ठीक। अगर मैंने कहा 31 दिसंबर के जस्ट अगला तारीख क्या होगा? सर नया साल लग जाएगा ना, 1 जनवरी नया साल लग जाएगा। मतलब इससे पिछला वाला साल 2004 था, तो नया साल, जस्ट नया साल 2005 आ जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2004 को ट्यूसडे है, तो अगला दिन वेडनेसडे होगा ना, वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार। तो आपने कहा दोस्तों, आपने कहा सेम डेट की स्थिति में अगर हम नॉर्मल ईयर के अंदर बात करें, सेम डेट की स्थिति है और वर्ष है साधारण वर्ष, तो कितना दिन आगे बढ़ेगा? 1 दिन आगे बढ़ेगा। अगर लीप वर्ष की स्थिति है और हमने कहा दोस्तों सेम डेट में जाएंगे, 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 में जाएंगे, ठीक है, तो कितना दिन आगे बढ़ना होगा? 2 दिन आगे बढ़ना होगा। ये बात हम आपको खुलकर प्रूफ करके बताएं, समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2004 को मंडे, तो 1 जनवरी 2005 को वेडनेसडे, ठीक। तो हमने कहा कि ये बात आप डायरेक्ट ध्यान रखें ना, आपको समझ में तो आ गया, 7 डेज साइक्लिसिटी से हमने प्रूफ कर लिया ये सभी बातें। नॉर्मल ईयर की स्थिति है तो पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा। लीप वर्ष की स्थिति है तो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, पहला दिन अगर मंडे है तो आखिरी दिन ट्यूसडे, ठीक। नॉर्मल ईयर की स्थिति है और सेम डेट का स्थिति है, तो भाई 1 दिन आगे बढ़ेंगे। सेम डेट की स्थिति और लीप ईयर की स्थिति है तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे। मंडे से वेडनेसडे हो गया लीप ईयर की स्थिति, सेम डेट। नॉर्मल ईयर की स्थिति सेम डेट, मंडे से ट्यूसडे, 1 दिन आगे बढ़े। डायरेक्ट याद रखेंगे आप, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल जहां पे 2 डेट्स दिए रहेंगे और ईयर्स के बीच काफी अच्छा खासा गैप होगा, जैसे कि यहां पे 5 साल का गैप है, हो सकता है 10 साल का गैप हो, 20 साल का गैप हो, 50 साल, 100 साल, 200 साल का भी गैप हो,
ठीक है, तो इस लेवल के सवालों को हम टच करेंगे दोस्तों। तो ऐसे लेवल के सवालों को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड होगा, और इन दोनों मेथड को हिम्मत करके, ठीक है, पेशेंस रख के थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने कहा जी दो मेथड में पहला मेथड हम देखेंगे नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड, और नॉर्मल मेथड का मतलब है 7 डेज साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो हम ऑड डेज कॉन्सेप्ट बात करते हैं, ऑड डेज कॉन्सेप्ट, ऑड डेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। माह हो गया, महीना जनवरी से लेके दिसंबर, दिन कहें तो 31, 30, 28, 29 इस तरह के महीना होते हैं। विषम दिन जिसको बोलते हैं हम ऑड डेज, ठीक। तो 7 से डिवाइड करके देखना, शेष फल जो भी मिलेगा वही तो ऑड डेज कहलाता है, ठीक है। शेष फल जो भी मिलेगा उसी को ऑड डेज कहते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों संजू, संजू मतलब ये ट्रिक बताया था, याद करो, एस कैपिटल, ए कैपिटल, एन कैपिटल, जे कैपिटल, यू स्मॉल। तो यहां पे जे यू को एक साथ रीड करना है। जे यू क्या बताएगा, जून को बताएगा, ठीक है। एन क्या बताएगा, नवंबर को बताएगा। अच्छा जी, ए क्या बताएगा, अप्रैल। एस क्या बताएगा दोस्तों, सितंबर को बताएगा। मतलब 4 ऐसे मंथ है जो 30 दिन के होते हैं। याद रख लो, कैसे याद होगा, इस ट्रिक की मदद से। बाकी मंथ को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर। क्यों पता है, टोटल होता है 12 महीना। पिछले क्लास में हमने आपको बताया, समझाया दोस्तों, टोटल होता है 12 महीना, ठीक। अगर मैं कहता हूं 4 ऐसे महीना है जो कि 30 दिन का होगा, 30 डेज। ट्रिक है याद करने का, संजू, एस फॉर सितंबर, एन फॉर नवंबर, ए फॉर अप्रैल, जे यू मतलब जून। दिख रहा है, 4 ऐसे महीने जो 30 दिन का होगा, ठीक। और एकमात्र ऐसे महीना होता है क्या, एकमात्र ऐसे महीना होता है जिसमें या तो 28 दिन होता है या फिर 29 दिन। जग जाहिर है ये कौन सा महीना है, आपने कहा जी फरवरी का महीना, ठीक है। तो 30 दिन वाले महीना याद कर लिया, और 28 या 29 दिन वाले महीना को याद करने की जरूरत नहीं है। तो भाई 4 1 5 रह गया 7 महीना। तो 7 ऐसे मंथ होंगे, 7 ऐसे मंथ होंगे जिसमें 31 दिन होंगे, जिसमें 31 दिन होंगे, ठीक है जी। तो 7 से डिवाइड करके देखो, जो शेष आएगा वही होगा विषम दिन, जिसको हम ऑड डेज कहते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे सवाल का प्रैक्टिस कराएं, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड, ठीक है। तो कोडिंग मेथड भी आप सीख चुके हैं दोस्तों, जिसमें मंथ का कोड होता है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के हिसाब से मंथ, सारे मंथ का कोड होता है, ठीक है। डे का कोड होता है, सेंचुरी ईयर कोड होता है, ठीक। और ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, सीख चुके हैं हम लोग। तो हमने कहा जी दोनों मेथड को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कभी कभी नॉर्मल मेथड सस्ता पड़ेगा तो कभी कभी कोडिंग वाला मेथड सस्ता पड़ेगा, है ना। पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपको कोडिंग मेथड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल मेथड एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, देगा, लेकिन थोड़ा माथापच्ची ज्यादा हो जाता है कई बार, मंथ का गैप बहुत ज्यादा है तो, ठीक है। लेकिन कोडिंग मेथड हमेशा आप समझ सकते हैं कि आपसे गलती होने के चांसेस कम होंगे कोडिंग मेथड में। सिर्फ कोड याद रहना जरूरी है और अप्लाई करना आना चाहिए मेथड को, तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो दोनों मेथड को थोड़ा सा धैर्य रख के सीख लीजिए, सुन लीजिए, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड का इस्तेमाल करना रहेगा आपको, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा दोस्तों सेम डेट,
मतलब आज जो भी तारीख है वो अगले साल देखने को मिलेगा क्या, वही तारीख। ठीक, यहां पे ईयर्स के बीच एक साल का गैप है, 2005 से 2006, यहां देखें तो 2004 से 2005। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। अच्छा जी, तो हमने कहा जी नॉर्मल ईयर की स्थिति में, है ना, अगर मैं सेम डेट का कॉन्सेप्ट देख रहा हूं तो एक दिन आगे बढ़ना पड़ रहा है। एक दिन आगे इसलिए बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि एक साल का गैप है। अगर मैं यहीं पे ये बात करूं दोस्तों, अगर मैं यहीं पे बात करूं 1 जनवरी 2007 कौन सा दिन होगा? तो आप बोलेंगे 1 जनवरी 2006 अगर ट्यूसडे है तो 1 जनवरी 2007 एक दिन आगे बढ़ जाएगा, वेडनेसडे। अगर मैं कहता हूं 1 जनवरी 2005 मंडे है तो 1 जनवरी 2007 वेडनेसडे, तो यहां पे 2 दिन आगे बढ़े क्या? क्यों 2 दिन आगे बढ़े दोस्तों? क्योंकि 2 साल का गैप है ना भाई, 2005 से 2007 सेम डेट। वैसे ही मैं कहता हूं 1 जनवरी 2009, तो 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2009 ऐसे बोल रहे हैं, तो कितने साल का गैप हो रहा है बताइए? कितने साल का गैप हो रहा है दोस्तों? 4 साल का। ठीक है, 5 के बाद 4 कदम आगे बढ़ेंगे, 4 साल आगे बढ़ेंगे तो 2009 आएगा ना भाई। तो मैंने कहा अगर 1 साल का गैप था नॉर्मल ईयर की स्थिति, सेम डेट, एक दिन आगे बढ़े। 2 साल का गैप था 2005 2007, 2 साल का गैप था तो 2 दिन आगे बढ़े। हमने कहा जी 4 साल का गैप है 2005 से 2009, सेम डेट नॉर्मल ईयर, तो आप बोलेंगे 4 साल का गैप है तो 4 दिन आगे बढ़ेंगे बोलेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे ध्यान रखें 2005 के बाद 2006 जाएंगे, 2007 जाएंगे, 2008 जाएंगे, 2009 जाएंगे। ठीक है, 4 साल का गैप है ना भाई, 2005 के बाद 2009 पहुंचना है तो ऐसे 4 साल का गैप, तो 4 दिन आगे बढ़ेंगे हम, 4 दिन आगे बढ़ेंगे। कितना दिन दोस्तों? 4 दिन आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 4 साल के गैप में एक साल लीप ईयर आ रहा है क्या? तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो लीप ईयर की वजह से एक दिन और आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अरे फरवरी का महीना 29 का हो जाता है ना, ठीक है, मतलब 5 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सवाल ऐसा पूछ दिया जाए कि 1 जनवरी 2005 को मान लो मंडे है, तो बताइए 1 जनवरी 2009 कौन सा दिन होगा? तो सेम डेट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, है ना। मोटा मोटा आपको दिमाग में ये याद रहना चाहिए, है ना, ये समझ होना चाहिए कि सेम डेट कब मिलेगा? अगला साल, कम से कम 1 साल बाद सेम डेट मिलेगा, है ना। 2 साल बाद भी मिल सकता है, 4 साल बाद भी मिल सकता है। देखो ना, 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2009 सेम डेट, 1 जनवरी, यहां पे 4 साल बाद मिल रहा है क्या? हाँ जी, 4 साल बाद मिल रहा है। लेकिन कम से कम 1 साल बाद तो मिलेगा ना, कम से कम 1 साल तो लगेगा अगर सेम डेट चाहिए तो सेम डेट पर एक दिन आगे बढ़ता है। ठीक, अगर 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा, 3 साल का गैप है तो 3 दिन आगे बढ़ेगा, 4 साल का गैप है तो 4 दिन आगे बढ़ेगा। अगर उस दौरान लीप वर्ष आ गया, जितना बार लीप वर्ष आएगा तो उतना और एक्स्ट्रा दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है ना। तो हमने कहा कि 2005 का 1 जनवरी, 2009 का 1 जनवरी, सेम डेट, 4 साल का गैप है क्या? तो 4 दिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस बीच ये जो 2008 है, 2006, 7, 8, 9, इस बीच में 2008 है, ये लीप ईयर है, मतलब फरवरी 29 दिन का होगा, जिस वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमको 5 दिन आगे बढ़ना होगा। मंडे के बाद 5 दिन आगे बढ़ो,
या फिर मंडे से 2 दिन पीछे चले जाओ। बात एक ही है, 7 दिन का सप्ताह होता है। तो आप बोलेंगे जी मंडे से 2 दिन पीछे जाएंगे, संडे, सैटरडे, सैटरडे, शनिवार, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहां पे अप्लाई करते हैं। हमको 5 जून 2018 का दिन पता है, गुरुवार। 18 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा पता करके बतानी है। ठीक, तो हम यहां पे सेम डेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सर सेम डेट तो दिख नहीं रहा है। अरे भाई साहब, मैंने कहा सबसे पहली बात 5 जून देखना, दिखेगा, सेम डेट दिखेगा, 5 जून 2018 गुरुवार है। हाँ जी, तो 5 जून है ना, अगला साल फिर से 5 जून आएगा, अगला साल फिर से 5 जून आएगा। तो मैं अगर कहूं 2018 का 5 जून है तो 2023 का 5 जून पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 18 नवंबर पहुंचना है तो भाई 5 जून क्रॉस करना पड़ेगा 2023 का, समझ गए ऐसे। तो पहले हम 5 जून 2023 को कौन सा दिन रहा होगा पता कर लेते हैं। ठीक, तो सेम डेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, 5 जून से 5 जून। ठीक, तो आप पहले ये देखो ईयर्स के बीच कितने साल का गैप है। ठीक ना, तो 2018 के बाद 5 साल आगे बढ़ेंगे तो 2023। ठीक है ना, यही कहेंगे 5 साल का गैप है, गैप पहचानना आ गया। 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 है ना, मतलब 5 साल का गैप है, 5 साल आगे बढ़ना पड़ेगा, यही बात है ना। तो हमने कहा जी सेम डेट 1 साल का गैप तो 1 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 साल का गैप तो 5 दिन आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, बात तो सही है। लेकिन इस बीच में एक लीप वर्ष आएगा क्या, 2020 लीप ईयर, तो इसके वजह से 1 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 6 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। 6 दिन आगे बढ़ जाओ या फिर 1 दिन पीछे चले जाओ, 7 दिन का सप्ताह होता है। बात एक ही है, गुरुवार के बाद 6 दिन आगे जाओ या गुरुवार से 1 दिन पहले चले जाओ, बुधवार, वेडनेसडे। हमने पता किया है 5 जून 2023 को बुधवार। ठीक है, अब हम कहेंगे जी 18 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस सवाल जैसे हो गया है, प्रीवियस सवाल मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम प्रीवियस लेक्चर में सेम ईयर और 2 अलग अलग डेट्स की बात करते थे। ठीक है, एक डेट को दिन बताया है, दूसरे डेट को बताइए, अगर ईयर सेम है तो नॉर्मल मेथड हम अप्लाई करते हैं, नहीं ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। अरे ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपको सारे मंथ, मतलब 12 मंथ होते हैं तो 12 महीना, कौन कौन से महीना, 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है, तो महीना वाइज दिनों की संख्या पता होना चाहिए, जिससे कि आप सारे मंथ का ऑड डेज डायरेक्टली याद रखेंगे और सवाल को धड़ाधड़ उड़ाएंगे। तो हमने कहा जी हम 5 जून से 18 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन सा मंथ टच करेंगे, आपने कहा जी जून। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक, तो शुरू वाला डेट और आखिरी वाला डेट को हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ठीक ना, तो 5 जून से शुरू कर रहे हैं तो शुरू का डेट हम काउंट नहीं करते है ना, हम आगे के डेट्स में जा रहे हैं क्या, 18 नवंबर। इसका मतलब 6 जून, 7 जून, 8 जून से लेकर ठीक है 30 जून तक हम काउंट करेंगे। तो जून महीने का 5 दिन हटा दो, 30 दिन का होता है, 5 दिन हटा दो तो 25। ठीक है, तो जून का 25 दिन लेंगे। नवंबर की बात करें तो नवंबर 30 दिनों का होता है, लेकिन हमको पहुंचना है 18 नवंबर तक। ठीक है, तो नवंबर का कितना दिन लेना पड़ेगा, 18 दिन है ना भाई, 18 नवंबर तक पहुंचना है ना। शुरू करना है 5 जून से, खत्म करना है
18 नवंबर। तो 5 जून से 18 नवंबर ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब जिधर से शुरू करते हैं उस डेट को काउंट नहीं करते, है ना। तो मैंने कहा जी जून 30 दिन का होता है, 5 जून को काउंट नहीं करेंगे, तो शुरुआत के 5 दिन हटा दिए, 30 में से शुरुआत के 5 दिन हटा दिए, तो जून का 25 दिन लेना पड़ा। और नवंबर 18 नवंबर तक पहुंचना है, तो भाई शुरू के 18 दिन को हम ले लिए नवंबर का। तो शुरू वाला महीना और आखिरी वाला महीना इसको एडजस्ट कर लो। उसके बाद जो मिडिल वाला मंथ होगा इसका तो पूरा का पूरा दिन लेना पड़ेगा, लेकिन ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। तो भाई हम सिर्फ यहां पे ऑड डेज को लिखेंगे। जुलाई 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, शेष बचेगा 3, ठीक है, ऑड डेज हो जाएगा। सितंबर 30 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, 2 शेष बचेगा। अक्टूबर 31 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, 3 शेष बचेगा, ठीक ना। अब यहां पे 25 दिन है, 25 दिन में ऑड डेज की संख्या पता करनी है, 7 से डिवाइड करो, शेष बचेगा 4, है ना, यही ऑड डेज हो जाएगा। 7 या 21, 4 शेष बचेगा। 18 दिनों में विषम दिनों की संख्या पता करो, ऑड डेज की संख्या, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा। ये सभी ऑड डेज को आपस में ऐड करो फाइनल ऑड डेज पता करने के लिए, ठीक है ना। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 4 19, ठीक है। तो ये जो 19 है ये प्लस में आएगा, हाँ जी प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि 5 जून से 18 नवंबर पहुंचना है, मतलब हमको आगे जाना है ना भाई, फॉरवर्ड पैटर्न है ये, ठीक है। तो प्लस मतलब आगे जाना, 19 कदम आगे चले जाओ, बुधवार से 19 कदम आप आगे चले जाओ। तकलीफ होगा, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। हमने कहा जी 7 से डिवाइड करो, 19 को 7 से डिवाइड करो, तो यहां से एक्चुअली फाइनल ऑड डेज मिलेगा। 7 दूनी 14, है ना, 5 शेष बचेगा, ये हो जाएगा ऑड डेज, फाइनल ऑड डेज। तो आप बोलेंगे 19 दिन आगे जाओ या फिर 5 दिन आगे जाओ। कहां से? बुधवार से। बात एक ही है, 5 दिन आगे चले जाओ। अब मैंने कहा जी 5 दिन आगे जाओ या 2 दिन पीछे चले जाओ, 5 दिन आगे चले जाओ या 2 दिन पीछे चले जाओ, बात एक ही है, क्योंकि 7 दिन का वीक होता है। तो बुधवार से 5 दिन आगे जाओ या बुधवार से 2 दिन पीछे जाओ, क्या मिलेगा? सोमवार। भाई साहब हमने पता कर लिया 18 नवंबर 2023 को सोमवार होगा, ठीक है ना। 18 नवंबर 2023 को क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, तो हमने इस सवाल को सॉल्व किया है नॉर्मल मेथड का इस्तेमाल करके। अब हम कोडिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है दोस्तों, यकीन मानिए, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम सेम सवाल को कोडिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। सेम सवाल को हम कोडिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आपका काम होगा कि आप फैसला लीजिए कि आपके लिए कौन सा मेथड आसान होगा, नॉर्मल मेथड कि कोडिंग मेथड। ठीक है, अगर मेरा सजेशन पूछेंगे आप, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको कोडिंग मेथड को प्राथमिकता देना चाहिए, मतलब अधिकतर सवालों को कोडिंग मेथड से आप सॉल्व करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप नॉर्मल मेथड को इग्नोर कर दें ना। भाई साहब ऐसा अगर होता तो मैं नॉर्मल मेथड को इतना डिटेल से, ठीक है, इतना समय देकर, इतना एफर्ट लगाकर क्यों समझाता। मैं इसलिए इतना समय दिया नॉर्मल मेथड के पीछे ताकि आपका एक थॉट प्रोसेस बेहतर हो, ठीक है। और साथ के साथ कई ऐसे सवाल होंगे, यकीन मानिए कई ऐसे सवाल होंगे जहां पे नॉर्मल मेथड को अप्लाई करना ज्यादा आसान होगा, सवाल जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो दोनों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल मेथड भी और कोडिंग मेथड भी। ठीक है, तो ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं दोस्तों
क्योंकि जब मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आज तो हम ज्यादा सवाल कर नहीं पाएंगे क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अप्रोच सीख रहे हैं। ठीक है, कि जब भी दो डेट्स में, ईयर्स के बीच जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो, तो इसके लिए नॉर्मल मेथड भी होते हैं, कोडिंग मेथड भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स को हम सीख रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना है। तो ज्यादा सवाल तो आज प्रैक्टिस हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम सवालों का प्रैक्टिस कराएंगे आपको, अलग अलग फ्लेवर के सवाल। तो कभी हम कोडिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो कभी हम नॉर्मल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको देखना रहेगा, सवाल के स्टाइल को समझना रहेगा कि कहां पे हम नॉर्मल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पे हम कोडिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस से आपको यह बात का क्लियरिटी मिलेगा कि कब हमको कोडिंग मेथड की तरफ जाना चाहिए, कब हमको नॉर्मल मेथड की तरफ जाना चाहिए। बात पक्की है। अब देखिए, ये जो कोडिंग मेथड होता है ये कोई नया मेथड नहीं दोस्तों, आपको अप्लाई करना हम सिखा चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। किसी भी तारीख का वार बताना है ना, मतलब कोई भी तारीख हो, चाहे कितना भी साल पुराना, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराना क्यों ना हो, ठीक है, कौन सा दिन था उस तारीख को, ऐसा पूछ दिया जाए, ठीक है, तो रियल डे पूछा जाता है। हम कोडिंग मेथड का इस्तेमाल करके रियल डे बता पाते हैं भाई साहब, किसी भी तारीख का, चाहे वो आने वाले 100 साल बाद का तारीख क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पे कोड्स की जरूरत पड़ती है। मंथ का कोड साधारण वर्ष की स्थिति में, लीप वर्ष की स्थिति में। डे का कोड है ना, मतलब 7 दिन होते हैं तो 7 दिन का कोड होता है। ध्यान रखिएगा, डे का जो कोड होता है वो 7 से छोटा होता है, 1 2 3 4 5 6 फिर 0। ठीक है, डे का कोड हम शुरू करेंगे 1 से लिखना, और दिन वाइज कहें तो रविवार से शुरू करना है आपको, शनिवार पे खत्म। शताब्दी वर्ष कोड 1600 से आप चालू करेंगे, आप चाहे जहां तक लिखना चाहे आगे, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, ठीक है, जहां तक आपकी मर्जी है लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए शताब्दी वर्ष का जो कोड है ना, 6420, यही रिपीट होते चलता है। ठीक, जैसे कि 1900 में ये 4 नंबर खत्म हुआ, 6420, 1900 में जाकर खत्म हुआ, 2000 से फिर रिपीट मारेगा 6, फिर 2100 में ये 4, फिर 2200 में ये 2, फिर 2300 में 0, 6420, 6420। ये हम याद करने का तरीका आपको बता चुके हैं दोस्तों, कैसे आपको याद रखना है। और साधारण वर्ष की स्थिति में मंथ का कोड याद रखने का ट्रिक क्या है, 3-3 का गैप बनाइए, 12 का स्क्वायर 144, 3-3 का पेयर बनाना है आपको, 3-3 मंथ का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 144, ये 12 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ का पेयर बन गया। 025, 25 है क्या, ये 5 का स्क्वायर। जुलाई, अगस्त, सितंबर 036, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, लिखेंगे 036, ठीक है। और आखिरी के जो 3 मंथ है ना 146, इसको कैसे ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के 3 मंथ के कोड में हम 2 ऐड कर देंगे, 144 में 2 ऐड कर देंगे तो 146, ठीक है। लीप वर्ष की स्थिति में भी मंथ का कोड बिल्कुल लगभग सेम है दोस्तों, 66441166330055220044। लेकिन जब हम जनवरी और फरवरी मंथ की बात करें तो मंथ का कोड बदल जाता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों स्थिति में, ठीक है। तो आपको साधारण वर्ष की स्थिति में मंथ का कोड याद रखना है, बाकी लीप वर्ष के लिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि लगभग एक जैसे है। मैंने कहा जी फरवरी मंथ का कोड और जनवरी मंथ का कोड साधारण वर्ष की स्थिति में है, ठीक है, एक एक कम कर देंगे तो लीप वर्ष की स्थिति में फरवरी और जनवरी मंथ का कोड आपको मिल जाएगा। जैसे 4 में 1 कम करेंगे 3, 1 में 1 कम कर दो तो भाई 0 हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोडिंग मेथड होता है दोस्तों, जिसमें हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जहां पे तारीख, मंथ कोड, वर्ष, उस वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, शताब्दी वर्ष कोड, ये सब जरूरत पड़ता है, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो शेष फल मिलेगा, फाइनल शेष फल है ना, वो 7 से छोटा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, हो सकता है 0 मिले, जो कि डे का कोड बताएगा। मतलब आपको कोई भी तारीख दिया हुआ है, उस तारीख का आप रियल डे बता पाएंगे, रियल डे, एक्चुअल डे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं आपको कोडिंग मेथड कैसे काम करेगा। जब आपको 2 डेट्स दिए गए हो, किसी एक डेट का दिन बता दिया गया है तो दूसरे डेट का दिन बताना हो, और साथ के साथ ईयर्स के बीच काफी अच्छा खासा गैप हो, ठीक है, तो कैसे काम करेगा ये कोडिंग मेथड।
हमने कहा दोस्तों कोडिंग मेथड की मदद से हम रियल डे बता पाते हैं किसी भी डेट का, किसी भी तारीख का। जैसे कि यहां पे तारीख लिखा है 5 जून 2018, सवाल में बोला गया है कि गुरुवार है, तो हो सकता है 5 जून 2018 को गुरुवार हो या ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 5 जून 2018 को अगर गुरुवार है ऐसा बोल रहा है तो गुरुवार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों संभावना है। लेकिन अगर हम कोडिंग मेथड से इस तारीख का 5 जून 2018 का वार पता करने जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की रविवार, तो भाई एक्चुअल वार को बताएगा, वो रियल वार को बताएगा। ठीक है, रियल डे को बताएगा। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों ही डेट्स का रियल डे पता कर लेंगे, दोनों ही तारीख का रियल डे पता कर लेंगे, और सवाल में जो दिन बताया गया है उसमें कितना का गैप हो रहा है, कितना का फर्क हो रहा है, उस हिसाब से हम आंसर कर देंगे अगले वाले डेट का दिन। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको हम, है ना। हमने कहा कि सबसे पहले तो 5 जून 2018 का दिन पता कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहां पे 5 जून 2018, रियल डे क्या रहा होगा ये पता करें तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में सबसे पहले तारीख चाहिए होता है। तारीख क्या है दोस्तों, 5 है ना, 5 तारीख है ना। अब देखो प्लस मंथ का कोड, भाई सबसे पहले तो आपको ईयर देखना पड़ेगा। ये जो 2018 है नॉर्मल ईयर है क्या दोस्तों, हाँ, तो नॉर्मल ईयर में जून मंथ का कोड देखते हैं। 3 के पेयर में याद रखना है, 12 का स्क्वायर 144, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, फिर उसके बाद 146, ऐसे बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो जून मंथ का कोड क्या हो जाएगा, 5, ऐसे। उसके बाद हम लिखते हैं ईयर, ठीक ना। तो ईयर क्या होता है दोस्तों, जो एक्चुअली जो ईयर दिया हुआ है इसको हम ब्रेक करते हैं शताब्दी वर्ष के फॉर्म में। 2000 शताब्दी वर्ष है, तो 2000 के ऊपर यहां पे जो वर्ष होगा 18, एक्चुअली ये ईयर को बताएगा। क्या बताएगा, ये ईयर को बताएगा, ये 18। ठीक है, अब इस 18 वर्ष में, है ना, इस 18 ईयर में लीप ईयर्स की संख्या कितने होंगे, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर बोलेंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा, वही लीप ईयर की संख्या बताएगा। तो मैंने कहा दोस्तों 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है, 4 लीप ईयर, लीप ईयर की संख्या 4, 18 वर्ष में लीप ईयर की संख्या क्या हो जाएगा, 4। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद शताब्दी वर्ष कोड, 2000 का कोड देखना है, शताब्दी वर्ष शुरू करना है 1600 से, 1600, 1700, 1800, 1900, 6420। ठीक है, अब 6420 फिर से रिपीट होगा, तो भाई 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया 6। सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो फाइनल शेष फल मिलेगा ना दोस्तों, इस फार्मूले से फाइनल शेष फल मिलेगा, ये 7 से छोटा होगा। ठीक है, और वही डे का कोड बताएगा एक्चुअली। तो हमने कहा एक और तरीका बताए थे इसको सॉल्व करने का, इंडिविजुअली डिवाइड करो। ठीक है, 5 छोटा है 7 से, तो शेष 5 बचेगा, यहां पर भी शेष 5 बचेगा। 18 बड़ा है 7 से, डिवाइड करो, शेष फल लिखना है यहां पे ना, 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा। ये 4 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 6 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये सभी शेष फल को फिर से आपस में ऐड करो, ठीक, तो ये 7 से बड़ा मिलेगा, लेकिन फाइनल शेष फल 7 से छोटा होना चाहिए। तो हमने कहा जी 5 5 10, 10 4 14, 14 और 4 18, 18 6 24। ठीक है ना, 24, 7 से डिवाइड करेंगे, शेष फल लिखो, तो 7 या 21, 7 या 21, 3 शेष बचेगा। तो डे का कोड कहां से शुरू करते हैं, रविवार से लिखना शुरू करते हैं। 1 सोमवार के लिए, 2 मंगलवार के लिए, 3। ठीक है, तो एक्चुअल में मतलब रियल डे क्या बताएगा दोस्तों, ये जो कोड है 3, ये रियल डे को बताएगा मंगलवार। ठीक है, मंगलवार को बता रहा है। इसका मतलब 5 जून 2018 को
एक्चुअल में, रियल में मंगलवार। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, 5 जून 2018 को गुरुवार। ठीक है, मतलब अगर मैं रियल में कहूं दोस्तों तो मंगल, लेकिन सवाल में क्या बोला जा रहा है, गुरु। 2 दिन आगे बढ़ा के बता रहे हैं क्या, इसलिए हमने कहा था सवाल में जो दिन दिया रहता है, तारीख का जो दिन दिया रहता है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम कोडिंग मेथड से जो दिन पता करते हैं फार्मूला इस्तेमाल करके, वो रियल डे को बताता है। रियल डे मंगलवार है, लेकिन सवाल बोल रहा है गुरुवार, 2 दिन बढ़ा के बता रहा है। ठीक है, तो हमने कहा दोस्तों अगला तारीख 18 नवंबर 2023, इसके लिए भी हम रियल डे पता कर लेंगे और रियल डे में 2 दिन बढ़ा के बता देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझे क्या? बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, कोडिंग मेथड बेहतरीन अप्रोच है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको कोड्स याद होने चाहिए। अगर आप सीक्वेंस से लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आशा करूंगा कि ये सब मंथ कोड, डे कोड, शताब्दी वर्ष कोड आपको याद है। ये फार्मूले भी कैसे इस्तेमाल करना होता है ये भी आपको पता है अच्छे से, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ठीक ना? अब देखो 18 नवंबर 2023 की बात करते हैं। 18 नवंबर 2023 रियल डे क्या है? 18 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो हमने कहा जी फार्मूला का इस्तेमाल करो, कोडिंग मेथड फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तारीख को लिखेंगे 18, फिर मंथ कोड, नवंबर का मंथ कोड। तो भाई हमने कहा जी ये 2023 नॉर्मल ईयर है। वैसे भी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में मंथ कोड सिर्फ 2 महीने का बदलता है, जनवरी और फरवरी का। ठीक है, तो नवंबर का जो कोड है ना, कैसे कहेंगे आप? आखिरी वाला दिसंबर 146 में, तो भाई सेकेंड लास्ट 4 नवंबर का कोड हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा? नवंबर का कोड हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखो ईयर की बात करेंगे तो हमने कहा 2000 शताब्दी वर्ष, इसके ऊपर का जो वर्ष है 23, यही वर्ष को बताएगा। ठीक है, ईयर 23 ईयर। अब ये 23 ईयर में लीप वर्ष की संख्या 23 साल में लीप वर्ष कितने होंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल मिलेगा कोशिएंट, वही लीप ईयर की संख्या बताएंगे। 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर। अच्छा जी, ये 5 हो गया। डेट, मंथ कोड, ईयर और उस ईयर में लीप ईयर की संख्या, फिर सेंचुरी ईयर कोड 2000 का कोड 6 बताया था हमने। डिवाइड करेंगे 7, सबको ऐड करो डिवाइड करो 7 से, सबको ऐड करो डिवाइड करो 7 से। फाइनल शेषफल जो कि 7 से छोटा आएगा, है ना, जो डे का कोड बताएगा। हम कहते हैं जी एक एक करके डिवाइड करो, शेषफल बचते जाएगा, उसको फिर से आपस में ऐड कर देंगे। 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा, ये 4 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। 23, 7 तिया 21, 2 शेष बचेगा, है ना। उसके बाद 5 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 6 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। सारे शेष फल को फिर आपस में ऐड करो। ठीक है, 4 4 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 15 और 6 21। तो भाई ये तो 7 से बड़ा है, डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल शेष फल मिलेगा 0। फाइनल शेष फल मिल रहा है 0, मिल रहा है क्या दोस्तों? फाइनल शेषफल 0। ठीक है, और ये फाइनल शेषफल 0 मिल रहा है, ये क्या बताएगा? डे का कोड। ठीक है, और डे का कोड 0 किसका होता है? शनिवार का होता है क्या? तो रियल डे हमने पता कर लिया, रियल डे हमने पता कर लिया 18 नवंबर 2023 को शनिवार। लिख दें यहां पे शनिवार। लेकिन सवाल के हिसाब से हमको आंसर करना है ना भाई साहब, सवाल के हिसाब से आपको आंसर करना है। देखो 5 जून 2018 को रियल डे मंगलवार था, लेकिन सवाल कहता है गुरुवार, 2 दिन बढ़ा के बोला। 18 नवंबर 2023 को रियल डे शनिवार, रियल डे शनिवार, लेकिन हमको 2 दिन बढ़ा के बताना है। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार। समझ रहे हैं क्या? ठीक है,
तो बताइए, नॉर्मल मेथड से हमने सॉल्व किया था, 18 नवंबर 2023 को सोमवार आया था, ये नॉर्मल मेथड। और डेस्क कॉन्सेप्ट कोडिंग मेथड से सॉल्व किया 18 नवंबर 2023 को, सोमवार आ रहा है। ठीक है, अब ये आपकी चॉइस है ना, थोड़ा चिंतन मंथन करिएगा कि आपको कौन सा मेथड पसंद आ रहा है। ठीक है, मैं 100% बोल सकता हूं कि अगर आपको कोर्स याद है तो आप कहेंगे सर हम ना कोडिंग मेथड की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये साल के बीच गैप है ना, 2018-2023, इसके बीच यहां पे जो गैप है सिर्फ 5 साल का गैप है। अभी 100 साल का गैप होगा, 200 साल का गैप होगा, डजंट मैटर। कोडिंग मेथड में जाओ, कोर्स याद रहने चाहिए, मंथ कोड, डे का कोड, शताब्दी वर्ष कोड, रियल डे पता करो, दोनों डेट्स का रियल डे पता करो, और सवाल में जो डे बताया गया है और आपने रियल डे पता किया है, उसमें कितने का फर्क पड़ रहा है, तो उसी फर्क के अनुसार आपको आंसर करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पे हमको पूछा गया था ना दोस्तों, हमको जो पूछा गया था 18 नवंबर 2023 रियल में, है ना। अगर यहां पे हम कहें, सवाल सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा बस और मैं लास्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। रियल में शनिवार, रियल में शनिवार, लेकिन इस शनिवार में हमको 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वाला डेट में रियल डे में 2 दिन बढ़ाकर डे बताया था गुरुवार, तो भाई रियल डे में शनिवार में 2 दिन बढ़ाकर हम बता देंगे सोमवार, तो उस हिसाब से 18 नवंबर 2023 को सोमवार हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पास एंड करता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क देके जाऊंगा जरूर, कुछ सवाल मैं होमवर्क में दे देता हूं, आप जरूर सॉल्व करिएगा। कुछ सवाल जो मैं होमवर्क में दे देता हूं, आप जरूर सॉल्व करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, जैसे कि एक सवाल यहां पे दे दिया मैं तो कहता हूं कि आप ना कोडिंग मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करें। ठीक, आप देखेंगे 9 जून 1857, 9 जून 1857, 11 जून 1980। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप है ना ईयर वाइज, अगर आप गैप कहें 1857 और 1980। ठीक है, गैप है बहुत ज्यादा, हाँ जी गैप तो है। तो यहां पे 9 जून 1857 को सोमवार बताया गया है, हो सकता है सोमवार हो या ना हो, दोनों संभावना है। तो मैंने कहा जी कोडिंग मेथड से आप सॉल्व करेंगे, तो ये 9 जून 1857 को रियल डे क्या है ये पता कर लो, और ये बताया गया डे सोमवार, कितना का फर्क है देख लो, है ना। और उसी फर्क को फॉलो करते हुए, उसी डिफरेंस को फॉलो करते हुए आप पहले 11 जून 1980 को रियल डे पता कर लो, और जितना फर्क बताया गया है पिछला वाला डेट में, उतना ही फर्क यहां भी इस्तेमाल कर दो, आंसर मिल जाएगा। समझ गए? तो जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा, जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं होमवर्क में देके जा रहा हूं। चलो एक ही होमवर्क देता हूं मैं, बाकी और भी मैं डिफरेंट फ्लेवर के सवाल सॉल्व कराऊंगा। होमवर्क नंबर 1, ठीक है। और दो क्या? चलो 1-2 सवाल और ही दे देता हूं मैं, 1-2 सवाल और दे देता हूं। चलो ये थोड़ा सा छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल मतलब इसमें ईयर के बीच सिर्फ 4 साल का गैप है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, ठीक। ये देखो, ये सवाल आई थिंक ये नॉर्मल मेथड से हो जाएगा, ये सवाल आई थिंक नॉर्मल मेथड से हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि नॉर्मल मेथड कई बार सस्ता पड़ेगा आपको। हरि ने अपना जन्मदिन 29 फरवरी 2016 को मनाया, तो उस दिन बुधवार है, तो हरि अपना अगला जन्मदिन कौन सा दिन मनाएगा? ठीक है, कौन सा दिन मनाएगा? अब देखो ये चौथा सवाल जो मैं देने जा रहा हूं होमवर्क में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। 4th, यदि हमने अपना सेकेंड गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया, तो हम अपना 8th स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? देखो गणतंत्र दिवस का मतलब होता है रिपब्लिक डे। फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाए थे दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को मनाए थे,
मनाए थे, ये फर्स्ट है। लेकिन सेकेंड रिपब्लिक डे तो कब मनाएंगे भाई साहब? 51 को, 1951 को, ठीक है। तो सेकेंड गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1951 को अगर मंगलवार है, ठीक है, तो हम अपना 8th स्वतंत्रता दिवस मतलब 8th इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे? तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाए थे? हमारा जो भारत देश है वो स्वतंत्र कब हुआ था? 1947। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम मनाए थे। 47 को मना दिए पहला इंडिपेंडेंस डे। तो 8वां इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे? 48, 49, 50, ठीक है। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ठीक है, 54, 54 को मनाएंगे दोस्तों। कब मनाएंगे? 54 को। अग्री करेंगे? अरे 47 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54। तो 8वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो हमने कहा जी इस सवाल को भी आप कोडिंग मेथड से सॉल्व करिएगा। इन दोनों डेट्स का रियल डे पता कर लेना कोडिंग मेथड से फार्मूला इस्तेमाल करके, और देखना यहां पे जो डे दिया गया है मंगल, और आप जो रियल डे निकाले हैं जो भी, उसमें कितने का फर्क पड़ा, कितने दिनों का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आप 15 अगस्त 1954 को कौन सा दिन पड़ रहा है बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर आपके समक्ष, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं प्रैक्टिस का खेल है। पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अप्रोच हम बता दिए हैं, ठीक है। समझाने के समय लगता है ना, और जब आपका प्रैक्टिस गजब का हो जाए तो भाई स्पीड से आपको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। और आप एक्यूरेट रिजल्ट के साथ अपना आंसर देंगे, यकीन मानिए। तो इसी के साथ आज का यह सेशन हम एंड करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमने आपको 4 होमवर्क दिए हैं, इसको जरूर आप लगाइएगा, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में इन चारों होमवर्क को मैं सॉल्व कराऊंगा, 4 सवाल को, और साथ के साथ और भी नए वैरायटी के कुछ सवालों का मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे आप सवाल का लेवल और बढ़ते जाएगा दोस्तों, ठीक। सो टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।